यीशु के नाम में अभिवादन। क्या आप मुश्किल समय से गुजर रहे हैं? कठिन समय जैसे नौकरी छूटना, धन की हानि, स्वास्थ्य की हानि, जीवन में शांति की हानि? मेरा मतलब है कि जो कुछ भी आपने अपने जीवन के लिए प्रिय माना, उसका नुकसान। खैर, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति को दिखाना चाहता हूँ जिसने बाइबल में एक गहन कथन कहा था और यह अय्यूब अध्याय 13 पद 15 में पाया जाता है। वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूँगा। यह कथन अय्यूब नाम के व्यक्ति ने कहा था। हम अय्यूब के बारे में बाइबल से पढ़ सकते हैं। अय्यूब अध्याय 1 पद 1 से 3 तक। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत ही दास दासियां थीं। वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। देखिए, उस समय अय्यूब को सबसे धनी व्यक्ति माना जाता था। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके पास बहुत सारी संपत्ति, बच्चे, सामान और धन था। इसके साथ ही हमने पढ़ा कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। अब हम अय्यूब अध्याय 1 पद 6 से 12 में पढ़ते हैं। यहाँ इस मार्ग में हम शैतान के पृथ्वी पर इधर उधर जाने के बारे में पढ़ते हैं। बाइबल कहती है कि शैतान गरजते हुए सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। शैतान भाईचारे का आरोप लगाने वाला है। यहाँ हम देखते हैं कि शैतान प्रभु के सामने जा रहा है और स्वयं को प्रभु के सामने प्रस्तुत कर रहा है और यहोवा शैतान से पूछता है कि क्या उसने आपके धर्मी दास अय्यूब को देखा है कि परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता है। और शैतान क्या करता है? वो अय्यूब के व्यक्तित्व पर यह कहते हुए आरोप लगाता है कि अय्यूब न तो तुम्हारे साथ चलता है और न व्यर्थ में तुम्हारी सेवा करता है। वो आपकी सेवा करता है क्योंकि उसे डर है कि आप उस आशीर्वाद को छीन लेंगे जो आपने उसे दिया है। देखिए, आज इस दुनिया में बहुत से लोग परमेश्वर के मार्गों का अनुसरण करते हैं या परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं या परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि यदि वे परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे तो वे कुछ चीज़ें खो देंगे। उन्हें डर है कि यदि वे परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर उनके जीवन पर दी गई आशीषों को छीन लेगा। यहाँ हम देखते हैं कि शैतान अय्यूब के संबंध में उसी तरह से आरोप लगा रहा है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर शैतान को बता रहा है कि अय्यूब के पास अब सब कुछ शैतान के अधिकार में है, लेकिन शैतान उसकी जान नहीं ले सकता। उस समय से देखें, हम अय्यूब अध्याय 1 पद 13 से 19 में पढ़ते हैं कि एक दिन में अय्यूब ने अपनी संपत्ति, अपने गधे, अपने मवेशी, अपने भेड़ बकरियों, अपने घरों और यहाँ तक कि अपने सभी बच्चों को खो दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस स्थिति में सिर्फ एक दिन में आपके पास जो कुछ भी है उसे खो देते हैं? कल्पना कीजिए कि आप अगले दिन सुबह उठकर यह पता लगा रहे हैं कि आपके पास इस जीवन में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि आपका परिवार, आपकी संपत्ति, आपके बैंक खाते, आपके बच्चे और आपके परिवार के सदस्य भी नहीं हैं। कल्पना कीजिए कि एक दिन में सब कुछ चला गया। उस स्थिति में खुद की कल्पना करें। अय्यूब पर आने वाली सभी विपत्तियों के बावजूद बाइबल कहती है कि अय्यूब ने यहोवा के विरुद्ध पाप नहीं किया। अय्यूब यह गहरा बयान देता है जिसे हम अय्यूब अध्याय 13 पद 15 में पहले पढ़ते हैं। वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूँगा। हाँ मेरे प्रिय, आज हम यही सोच रहे हैं। यह सभी भ्रम, नुकसान और दर्द और पीड़ा के बीच में भगवान पर भरोसा करने के बारे में है,
जो वास्तव में परेशानी का समय है। उस तरह की पूर्ण निराशा में अय्यूब ने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। मैं आपके साथ 3 चीज़ें साझा करना चाहता हूँ जो हम अय्यूब के जीवन से सीख सकते हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन में उन सभी कठिनाइयों और परेशानी के समय का सामना किया था। पहली बात, क्या ईश्वर पर भरोसा किया जा सकता है जब आप दुख से घिरे हों? देखिए, हमने पहले अध्याय में ही पढ़ा है कि जब अय्यूब अपने मार्ग पर जा रहा था, शैतान उसके व्यक्तित्व, उसके जीवन को चुनौती देता है और प्रभु शैतान को बता रहा है कि अय्यूब के पास जो कुछ है वह सब शैतान के हाथ में है। अय्यूब अध्याय 1 पद 13 से 17 में, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वो अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वो अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। क्या आपने उन सभी चीज़ों को देखा जिनका अय्यूब को सामना करना पड़ा था? अपने वित्त, अपनी संपत्ति, अपने धन को खोना, एक दिन में उसका परिवार। हाँ, अय्यूब एक दिन में अपने सभी 10 बच्चों को खो देता है। और फिर से हम अय्यूब अध्याय 2 में देखते हैं, शैतान फिर से प्रभु के सामने आता है और प्रभु पूछ रहा है, यदि शैतान ने आपके दास अय्यूब को देख लिया हो तो परमेश्वर की आज्ञा कैसे मानकर परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता है। शैतान परमेश्वर पर अय्यूब के स्वास्थ्य की रक्षा करने का आरोप लगा रहा है। अय्यूब अध्याय 2 पद 4 और 5, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान परमेश्वर से कह रहा है कि यदि अय्यूब का स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो वह परमेश्वर को श्राप देगा। परमेश्वर शैतान से कहता है कि वो अय्यूब के शरीर को छू सकता है लेकिन उसकी जान नहीं ले सकता। और हम देखते हैं कि शैतान अय्यूब के स्वास्थ्य पर आक्रमण कर रहा है। अय्यूब का पूरा शरीर दर्दनाक घावों से ढका हुआ है। उसने अपने लिए एक घड़ा लिया और राख के बीच में अपने घावों को खुरचने लगा। जब अय्यूब शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित था, तब भी उसने परमेश्वर की स्तुति की। हम अय्यूब अध्याय 1 पद 20 से 22 में देखते हैं, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। देखिए, अय्यूब उन तमाम नुकसानों के बावजूद परमेश्वर की स्तुति कर रहा है जो किसी भी मनुष्य को एक दिन में हो सकते हैं। यह मत सोचो कि विश्वास दुख से बाहर निकलने का एक तरीका है। विश्वास आपके दुखों को समाप्त करने का एक तरीका हो सकता है। इब्रानियों अध्याय 11 पद 32 से 35 को देखें। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और समसून का और येफतह का और दाऊद का और शामुएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते,
धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। लेखक कह रहा है, मैं और क्या कह सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत से लोगों के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने विश्वास के माध्यम से प्राप्त किया या कठिनाइयों का सामना किया या दुष्ट की रणनीति पर विजय प्राप्त की या विश्वास से बहुत कुछ प्राप्त किया और जारी रखा है, जिनके माध्यम से विश्वास ने राज्यों को वश में किया, धार्मिकता से काम लिया, वादे प्राप्त किए, सिंहों के मुंह को बंद किया, आग की हिंसा को बुझाया, तलवार की धार से बच गए, कमजोरियों से मजबूत हुए, युद्ध में वीर बने, एलियंस की सेनाओं को भगाने के लिए मुड़ गए। महिलाओं ने अपने मृतकों को फिर से जीवित किया, दूसरों पर अत्याचार किया गया, छुटकारे को स्वीकार नहीं किया, ताकि वे एक बेहतर पुनरुत्थान प्राप्त कर सकें। देखिए, अब तक उन बातों को सुनकर अच्छा लगा क्योंकि यह सब सकारात्मक था। वे जीत गए और उन्होंने हासिल किया। वे विश्वास के द्वारा बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम थे। यदि बाइबल ने केवल इतना ही कहा होता तो यह सब एक अद्भुत यात्रा होती, परंतु इब्रानियों अध्याय 11 पद 36 से 39 में लिखा है, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। उन्होंने विश्वास के द्वारा एक अच्छी गवाही प्राप्त की। इसलिए मैंने कहा कि विश्वास कुछ के लिए दुख से बाहर निकलने का रास्ता नहीं हो सकता है। हालांकि कुछ के लिए यह ऐसा हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए विश्वास दुख से गुजरने का एक तरीका हो सकता है। आप किस तरफ हैं? आस्था यह नहीं पूछ रही है कि हम क्या चाहते हैं। ईश्वर जो देता है उसे धन्यवाद के साथ स्वीकार करना विश्वास है। क्या आज आपके पास वह दृष्टिकोण हो सकता है? अय्यूब को देखो, उन तमाम कठिनाइयों के बावजूद, उन तमाम परीक्षाओं के बावजूद उसने परमेश्वर पर गलत आरोप नहीं लगाया। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने बड़बड़ाया नहीं, वह वफादार रहा। दूसरी बात, क्या परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है जब दोस्त आपको छोड़ दें? देखिए, दूसरे अध्याय के बाद में हम अय्यूब के 3 मित्रों एलीपज, बिल्दद और सोपर को देखते हैं। अय्यूब के पास आ रहा है और उसके साथ उसके दुख दर्द में शामिल होकर उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा है। हम अय्यूब अध्याय 19 पद 14 में पढ़ते हैं, मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और जो मुझे जानते थे वो मुझे भूल गए हैं। जब अय्यूब इन मित्रों को देखता है तो वह किसी प्रकार के आराम की अपेक्षा करता है, लेकिन उसके दोस्त वास्तव में अय्यूब पर यह कहकर आरोप लगा रहे हैं कि उसके जीवन में कोई गुप्त पाप हो सकता है और इसलिए वो इन सब का सामना कर रहा है। अन्यथा मनुष्य पर ऐसी विपत्ति आने का कोई उपाय नहीं है। अब भी हम ऐसा सोच सकते हैं, है ना? हम सोच सकते हैं कि यह हमारे पाप के कारण हो सकता है कि भगवान हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परीक्षा या परेशानी की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। अय्यूब के जीवन को देखो,
उसने ऐसा कौन सा क्षेत्र पाप किया कि उसे अपने जीवन में इस प्रकार की घोर विपत्ति प्राप्त हुई? कुछ भी तो नहीं। परमेश्वर ने उन चीज़ों की अनुमति दी, और जब अय्यूब को अपने मित्रों की ओर से इन सभी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, तो वो अय्यूब अध्याय 19 पद 19 में कहता है, मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं, और जिनसे मैंने प्रेम किया सो पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं। भजन संहिता 41 पद 9 में हम पढ़ते हैं, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यह एक मसीहाई भविष्यवाणी है कि कैसे यहूदा, यीशु का शिष्य, उसके साथ विश्वासघात करेगा। यहाँ हम देखते हैं कि अय्यूब कैसे कह रहा है कि उसके अपने करीबी दोस्त भी उसके खिलाफ हो गए हैं। भजन संहिता 55 पद 12 से 14 में हम देखते हैं, जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। आप देखते हैं कि उसके सबसे करीबी दोस्त उसके साथ सहानुभूति नहीं रख रहे हैं या वे उसे समझ नहीं रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, जब आपके दोस्त आपको छोड़ दें, तब भी आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। अय्यूब अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब की पत्नी ने भी उसे यह कहते हुए त्याग दिया कि हे मनुष्य, वह परमेश्वर को श्राप देकर क्यों नहीं मर सकता। हालांकि अय्यूब के अपने परिवार और दोस्तों ने उसे छोड़ दिया, फिर भी वह परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं करता। तीसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है जब आप अंधेरे से भ्रमित होते हैं? देखिए, हम अय्यूब की कहानी जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में नकारात्मक चीज़ें क्यों होने दी और अंत में उसके साथ सकारात्मक चीज़ें कैसे हुईं। अय्यूब की पुस्तक की शुरुआत में अय्यूब को यह नहीं पता था कि उसके साथ सभी नकारात्मक बातें क्यों हो रही हैं। अय्यूब पूरी तरह असमंजस में था, वह पूर्ण अंधकार में था। ये सब बातें क्यों हो रही हैं या ये सब बातें मुझ पर क्यों आ रही हैं? अय्यूब के पास कोई विचार नहीं था, वह पूरी तरह असमंजस में था, वह घोर अंधेरे में था। जब अय्यूब अंधकार में उलझा हुआ था, तब भी क्या उसने परमेश्वर पर भरोसा किया था? हाँ, अय्यूब अध्याय 23 में श्लोक 2 से 5, मैं जान लेता कि वह मुझसे उत्तर में क्या कह सकता है, और जो कुछ वह मुझसे कहता वह मैं समझ लेता। क्या वह अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता? नहीं, वह मुझ पर ध्यान देता। देखिए, अय्यूब चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह भ्रमित है। अय्यूब जानना चाहता है कि परमेश्वर को उसकी स्थिति में दिलचस्पी क्यों नहीं है। परमेश्वर देखता है कि उसके बच्चे कैसे कष्ट सहते हैं। अय्यूब अध्याय 23 पद 8 और 9 में वे कहते हैं, देखो, मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता, वह तो दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। अय्यूब इन सभी उलझनों के बीच और इस परेशानी के समय में परमेश्वर को खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह परमेश्वर को नहीं ढूंढ पा रहा है। वह किसी तरह रो रहा है, परमेश्वर, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे नहीं देख रहे हो? देखिए, कई संत अंधेरे के दौर से गुजरे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों। उन्हें नहीं पता था कि वे अंधेरे से क्यों गुजर रहे हैं। यशाया अध्याय 50 पद 10 और 11 में
तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो? वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्निबाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्निबाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। वे आवाजें क्या कह रही हैं? जब आप अंधेरे के दौर से गुजर रहे हों तो अपनी आग खुद न जलाएं। अपनी समस्याओं को अपनी ताकत, बुद्धि और अपनी क्षमता में हल करने का प्रयास न करें। बाइबल कहती है, प्रभु के नाम पर भरोसा रखो, विश्वास। अपनी खुद की आग मत जलाओ, यह बहुत खतरनाक है। बाइबल कहती है कि जो लोग स्वयं अपनी आग जलाते हैं वे पीड़ा और संकट में रहेंगे। बाइबल उन लोगों को प्रोत्साहित करती है जो कठिनाइयों से गुजरते हैं। बाइबल लोगों को प्रभु के नाम पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है जब वे कठिनाइयों और अंधकार से गुजर रहे होते हैं। परमेश्वर आपके लिए एक द्वार खोलेगा यदि आप उस पर भरोसा करते हैं। हबक्कूक नबी ने पूछा कि उसके आसपास कुछ चीजें क्यों हो रही हैं। वो असमंजस के दौर से गुजर रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो व्यक्ति था जिसने यीशु का परिचय यह कहते हुए दिया था, देखो परमेश्वर का मेमना जो दुनिया के पापों को दूर करता है। लेकिन बाद में भ्रम की अवधि में जॉन बैपटिस्ट भ्रम से गुजरा। वो कहता है कि क्या उन्हें किसी और के मसीहा के रूप में आने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 8 में प्रेरित पौलुस कहता है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। देखिए, परमेश्वर के संतों ने अपने जीवन में तीव्र उथल पुथल, कठिनाइयों और घोर अंधकार के दौर से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। इसलिए वे परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में बने रहे। जब आप अंधेरे से भ्रमित होते हैं तो क्या परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है? हाँ, देखिए, हमने 3 चीजें देखीं। क्या परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है जब आप दुख से घिरे हों? क्या परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है जब दोस्त आपको छोड़ दें? जब आप अंधेरे से भ्रमित होते हैं तो क्या परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है? जी हाँ, इन सब के बीच परमेश्वर ने अय्यूब को 3 बातें सिखाईं। उसने अय्यूब को अपनी संप्रभुता के बारे में सिखाया। अय्यूब अध्याय 38 पद, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? वा किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। देखो, परमेश्वर अय्यूब से पूछ रहा है, जब मैंने शून्य से जगत की सृष्टि की तब तुम कहाँ थे? जब मैंने इस ब्रह्मांड को बढ़ाया, जब मैंने दुनिया को शून्य से बनाया, तो आप कहाँ थे? क्या आपने अपना ज्ञान प्रदान किया? दूसरी बात जो परमेश्वर अय्यूब को सिखा रहा है वह उसकी पर्याप्तता के बारे में है। अय्यूब अध्याय 42 पद 5 और 6 में यहाँ अय्यूब कह रहा है, मैंने कानों से सुना है परंतु अब मेरी आंख तुझे देखती है। इस कारण मैं अपने आप से घृणा करता हूँ और धूलि और राख में मन फिराता हूँ। परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात के साथ
अय्यूब ने महसूस किया कि उसका अब तक का विश्वास सभी प्रमुख ज्ञान था। भगवान से मिलने के बाद उन्होंने अपने दिल पर विश्वास किया और कहा कि मेरी आँख आपको देखती है। अब मेरी आँखें देखती हैं कि भगवान मेरे जीवन के लिए पर्याप्त हैं। तीसरी बात जो परमेश्वर अय्यूब को सिखा रहा है वह परमेश्वर की सहानुभूति के बारे में है। अय्यूब अध्याय 42 पद 10 से 13 में। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहिनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। उसके जितने बच्चे थे उससे दुगुने बच्चे नहीं थे, क्यों? उन्हें अभी अभी स्वर्ग में ले जाया गया, और यहोवा उन सभी को अय्यूब को लौटा देता है 10 बच्चे जो उसके पहले थे। देखिए परमेश्वर अय्यूब की स्थिति से कैसे आश्चर्यजनक ढंग से निपट रहा है। उसे अय्यूब के प्रति सहानुभूति थी। इस तरह भगवान हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं। क्या ऐसे कठिन और मुश्किल समय में भगवान पर भरोसा किया जा सकता है? बाइबल हमें दिखाती है कि हम मुश्किल समय में परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर से उसके कार्यों के बारे में या हमारे जीवन की परीक्षाओं के बारे में सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। हमें परमेश्वर को बताने में सक्षम होना चाहिए, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे तुम पर भरोसा है। जैसा कि हम दिखाते हैं कि परमेश्वर के प्रति भरोसा है, परमेश्वर अपनी पूर्ण इच्छा पूरी करें, और हमारे जीवन में हस्तक्षेप का सही तरीका इस तरह से है कि परमेश्वर का नाम होगा महिमामंडित किया जाए। आमीन, हालेलुया। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? पिता परमेश्वर, जब हम दुखों से घिरे हों तब आप पर भरोसा करने में हमारी सहायता करें। जब दोस्त हमें छोड़ देते हैं और जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, जब हम अपने जीवन में सब कुछ खो देते हैं और जब हम अंधकार में घोर असमंजस में हों, तब भी तुम पर भरोसा करने में हमारी सहायता करो। अपनी संप्रभुता में विश्वास करने में हमारी मदद करें। हमारे जीवन में आपकी सिद्ध इच्छा को स्वीकार करने में हमारी सहायता करें और हमेशा धन्यवाद प्रभु कहने में हमारी सहायता करें। यह जानते हुए कि आप हमारे जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं आपसे अपने सभी श्रोताओं को आशीर्वाद देने और उन्हें इस वचन के साथ आशीर्वाद देने और उनके जीवन पर अपनी कृपा प्रदान करने के लिए कहता हूँ। धन्यवाद पिताजी, यीशु के नाम में, आमीन। अच्छा परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपको परेशानी के समय में परमेश्वर पर भरोसा करने में मदद करे, और जिस तरह से वह चाहता है परमेश्वर के हस्तक्षेप को देखें।